ये बात मेरे ही गांव जब मैं स्कूल की छुट्टियों में अपने गांव घूमने के लिए गया। मेरे गांव में एक हवेली थी जो लगभग 65 साल से बन पड़ी। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने मुझे बताया। मेरा भी मन हुआ कि 65 साल से बन पड़ी हवेली को एक बार मैं भी जरूर देखूं। और हाँ, मुझे ऐसी पुरानी जगह पर जाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर मैं एक दिन अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने का बनाता हूँ और मैं उस हवेली के सामने जा पहुँचता हूँ। हवेली के पास जाकर जब मैंने आसपास नजर घुमाई तो मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था, ना कोई इंसान ना ही कोई जानवर। और हवेली के सामने का रास्ता एकदम सुनसान पड़ा था। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि हवेली पुरानी तो है, ये मानना पड़ेगा, पर यहाँ आसपास कोई भी क्यों नहीं है? हवेली के सामने जो रास्ता है उस पर कोई भी आ जा नहीं रहा है, ऐसा क्यों? मुझे अपना एक दोस्त बताता है कि ये हवेली सिर्फ पुरानी नहीं बल्कि शापित भी है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो ये हवेली शापित है? मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि हमारे गांव के जितने भी बुजुर्ग हैं और जितने भी लोग हैं सब यही कहते हैं भूतिया और श्रापित है। नहीं, बल्कि इस हवेली से जुड़ी एक श्रापित कहानी भी है। तो मेरा और भी ज्यादा मन हो गया कि इस हवेली के बारे में मैं सब कुछ जान कर रहूंगा। और मैंने अपने दोस्त से पूछा, बताओ आपकी कहानी क्या है? फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि करीबन आज से 10 साल पहले इस हवेली का जो मालिक था वो एक बहुत ही बड़ा जमींदार था और उसके पास सोना चांदी जेवर किसी की कमी नहीं। और उस जमींदार की एक पत्नी थी जिसका नाम सुरेखा था, जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। आज से 65 साल पहले डाकुओं का बहुत ही ज्यादा डर था। लोग कहते हैं कि वो डाकू जिस भी गांव में जाते हैं उस पूरे गांव को तहस नहस कर बर्बाद कर दे। फिर वो डाकू एक दिन हवेली के सामने से जा रहे थे, तभी उनमें से कुछ डाकुओं की नजर उस हवेली पर पड़ती। डाकुओं को वो हवेली बहुत ही ज्यादा पसंद आई। उन्हें लगा कि इसमें सोना चांदी जेवरात सब कुछ होगा, इसीलिए वो डाकू एक दिन उस हवेली को लूटने का प्लान बनाते हैं और एक दिन उस हवेली पर हमला कर देते हैं। जमींदार ने कुछ परिवार को कहते हैं जो उसकी सुरक्षा के लिए तैनात थे। डाकुओं के पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में हथियार थे। दूसरी ओर जमींदार सोचता है कि सबसे पहले मुझे अपने घर और परिवार वालों को सुरक्षित करना चाहिए और वो उसकी पत्नी को एक खुफिया कमरे में लेके जाता है। और वो खुफिया कमरे के बारे में केवल और केवल जमींदार जानता था। तो जमींदार उसकी पत्नी को उस कमरे में बंद कर देता है और वापस बाहर आ जाता है। तब तक देखता है कि सारे लोग मर चुके हैं और डाकुओं ने सबको मार दिया। डाकू जमींदार से पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है? जमींदार अपनी पत्नी के बारे में डाकू को कुछ नहीं बताता, इसीलिए वो डाकू जमींदार को भी मार देते हैं। देखते देखते डाकू सब कुछ लेकर पूरे महल को तहस नहस करके सबको मार देते हैं। अब जमींदार की पत्नी उस कमरे में कैद हो चुकी थी। वो इंतजार कर रही थी कि कब जमींदार आएगा और उसे उस कमरे से बाहर निकालेगा, क्योंकि कमरे का रास्ता किसी को नहीं पता था, केवल और केवल जमींदार जानता था। और जमींदार तो मर चुका था, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पाई। देखते देखते 2 दिन बीत गए और जमींदार की पत्नी अंदर ही तड़प तड़प कर भूख प्यास से मर गई। लोग कहते हैं तब से लेकर अब तक उस जमींदार की पत्नी की आत्मा उस कमरे में जमींदार का इंतजार करती है। और जो भी उस हवेली में जाता है उसकी पत्नी सिर्फ 2 सवाल पूछती है, क्या तुमने जमींदार को देखा है या नहीं? जो कोई भी ना बोलता वो उसे मार देती। मैंने पूरी कहानी सुनी और मैंने कहा कि ये सब बकवास है, तुम सब इन बातों पर यकीन मत करो। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि जो डाकू इस महल को लूट कर गए थे उनमें से एक डाकू दिनों दिन इस हवेली में आता है और दूसरे दिन उसकी लाश बाहर आती है। और कई लोगों ने जाने का प्रयास किया इस हवेली में, पर जितने लोग जाने की कोशिश की उनके सब पागल हो गए, डाकू ही मारा गया। ये सुनने के बाद मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने सोचा कि अब यही से रिटर्न जाना अच्छा है। उस दिन के बाद मैंने इस हवेली में जाने का ना तो कभी सोचा, ना ही ऐसा कोई ख्याल कभी अपने मन में लाया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत ज्यादा धन्यवाद।